द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाने के आदेश दिए। इसके बीच में दुर्योधन थे, साइड में कौरव थे, द्रोणाचार्य सबसे आगे थे। और तो दोस्तों, एक सेना होती है आत्मघाती सेना, कम से कम नहीं तो 100 से 150 किलोमीटर दूर रही होगी वो जगह। तो जयद्रथ चक्रव्यूह का द्वार बंद कर देता है और यूं एक वीर योद्धा की तरह चक्रव्यूह में घुसते चले जाते। दोनों के ही कवच खून से लाल हो जाते हैं। एक बार फिर से कर्ण, शत्रुंजय, चंद्रकेतु, मेघवेग, सुवर्ष और सूर्यभाषा को भी मार देते हैं। फिर शकुनी चिल्लाते हैं और पूछते हैं, गुरु द्रोण, ऐसे तो ये सबको मार दे। इस द्रोण कहते हैं, प्रहरण कुरु। ऐसे में दुशासन का बेटा दुशासनी अभिमन्यु के सर पे गदे से वार करता है और अभिमन्यु बेसुध होकर दोस्तों यहीं पर गिर जाता है। कीले तब बनते हैं जब कोई चीज नीचे दबी हो और उसके ऊपर लगातार मिट्टी की परत जमती रहे। हो सकता है कि अभिमन्यु से संबंधित कोई चीज यहाँ पर छोड़ दी गई उसकी स्मारक के तौर पर, या कोई चीज छूट गई यहाँ पर, फिर लगातार उस पर मिट्टी की परत जमती रही क्योंकि एक समतल भूमि थी। यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत उड़ती थी, फिर लगातार उस पर मिट्टी की परत जमती रही और यहाँ पर इस 70-80 फुट ऊंचे टीले का निर्माण हो गया हो। दोस्तों, आज मैं आपको उस जगह पर लेके जाने वाला हूं जहां पर वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं अभिमन्युपुर में। ये कुरुक्षेत्र का एक छोटा सा गांव बन चुका है अब, जिसको पहले अमीन नामिच के नाम से जाना जाने लगा था क्योंकि मुगल यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ काफी जगहों के नाम बदले हैं, पर अब दोबारा इसका नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है। यहाँ पर एक अदिति वन है, मंदिर है मेरे बराबर में सूर्यदेव का, वहां पर ये अभिमन्यु की मूर्ति लगाई गई है। तो अभिमन्यु आखिर थे कौन दोस्तों? बहुत सारी मान्यताएं हैं अभिमन्यु को लेकर। इतना तो हमें पता है कि अभिमन्यु अर्जुन के और कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा के पुत्र थे, जिनका जन्म इंद्रप्रस्थ में हुआ था और उनका ज्यादातर बचपन जो है वो द्वारका में भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ गुजरा था। पर कुछ और भी मान्यताएं हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली जो मान्यता है उसका रेफरेंस मुझे ब्रह्म पुराण आदि से मिलता है। उसमें ये लिखा है कि जब विष्णु भगवान ने धरती पर जाने का फैसला किया तो सभी देवी देवताओं को उनका साथ देना था, सहयोग देना था। तो चंद्रदेव से कहा गया, तो चंद्रदेव ने अपने पुत्र वर्चा को 16 साल के लिए उनकी सेवा करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था। 16 साल वो चाहते थे कि उनका जो पुत्र है वर्चा, वो केवल उनसे 16 साल तक ही दूर रहे, उसके बाद उसे वो वापस बुलाना चाहते थे। पर वो 16 साल चंद्र साल थे, पृथ्वी के साल थे या डिवाइन ईयर्स थे, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे हम, क्योंकि उससे हमें अभिमन्यु की असली उम्र का अंदाजा हो जाएगा। पर इसके लिए अभी और थोड़ा सा मुझे रिसर्च करना होगा। अभी हम फिलहाल पृथ्वी के 16 साल मान लेते हैं कि पृथ्वी पर उन्हें वो चाहते थे कि अभिमन्यु 16 साल तक रहे और फिर वापस उनके पास आ जाए। इसी वजह से अभिमन्यु जो है वो 16 साल तक ही यहाँ पर रहे और उसके बाद वो चले गए थे। एक और मान्यता है जो राक्षस काल्यवन से जुड़ी हुई है कि अभिमन्यु में काल्यवन की आत्मा थी और इसीलिए काल्यवन को मारने के लिए अभिमन्यु का मरना आवश्यक था। हालांकि इसका रेफरेंस मुझे कहीं नहीं मिलता। काल्यवन का जो राक्षस का रेफरेंस है वो तो मुझे मिलता है, कहीं कहीं लिखा है कि भगवान कृष्ण ने कैसे काल्यवन को मरवाया था एक ऋषि के हाथों। पर अभिमन्यु वो सुभद्रा के गर्भ में जाके बैठ गई थी उसकी आत्मा और अभिमन्यु थे, इसका रेफरेंस मुझे फिलहाल कहीं नहीं मिला। आगे मिलेगा ऑफ कोर्स, कहीं ना कहीं और पढ़ने पे मुझे मिल जाएगा तो और मैं पढ़ूंगा इसके बारे में और इसके बारे में दोबारा आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, फिलहाल मैं इतिहास को सीधा करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद इतिहास के बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा, महाभारत के बारे में। फिलहाल मैं जैसे जैसे जा रहा हूं वैसे वैसे आपको बता रहा हूं और वैसे वैसे आप सुनते रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों, अभिमन्यु की शादी हुई थी मत्स्य नरेश के जो राजा थे विराट, उनकी पुत्री उत्तरा से। बेसिकली अज्ञातवास के टाइम जब अर्जुन वहां पर छुपे हुए थे तो अर्जुन ने ही अभिमन्यु की शादी विराट की पुत्री उत्तरा से कराई थी, क्योंकि युद्ध आने वाला था और अर्जुन को अपनी सेना का विस्तार करना था। तो अर्जुन ये जानते थे कि विराट नरेश की पुत्री की शादी अभिमन्यु से होने पर विराट की सेना भी
अर्जुन के यानी कि पांडवों का ही युद्ध में साथ देगी। पर दोस्तों यहाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा जो काफी मान्यताओं में लिखी भी हुई है कि अभिमन्यु की एक और बीवी थी जिनका नाम था वत्सला, जो भगवान बलराम यानी कि कृष्ण भगवान के बड़े भाई की बेटी थी। पर यह काफी मान्यताओं में है और खास तौर पे तेलुगु मान्यताओं में इनका जिक्र मिलता है। इनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वीर अभिमन्यु को धनुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अपने पिताजी से अर्जुन से सब कुछ सीख लिया था लगभग। उन्हें मंत्रों के द्वारा तीर छोड़ना, मंत्र मुक्त, बिना तीर छोड़े उसकी गर्जना से लोगों को डरा देना, अमुक्त, मुक्त मुक्त तीर को छोड़ना फिर वापस बुला लेना मंत्रों के द्वारा, और पणि मुक्त जिसमें धनुष बाण से तीर छोड़ना आता है। इसके बाद इसके 10 अंग भी है, साधना, प्रयोग, मंडल, रहस्य, बहुत सारे हैं। तो इतना ज्ञान होने की वजह से अभिमन्यु इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो चाहता तो कौरवों की सेना से अकेले ही लड़ जाता। सोचिए एक जवान जुनून के साथ जो उतर रहा है युद्ध में, वो एक बच्चा ही तो था। दोस्तों अभिमन्यु ने युद्ध के 9वें दिन द्रोणाचार्य, कृपाचार्य को लगभग हरा दिया था। जयद्रथ और अश्वत्थामा को तो अपने आसपास भटकने भी नहीं दिया। उस समय एक राक्षस था अलम्बुश जो कौरवों की तरफ से लड़ाई कर रहा था। उसने पांडवों की सेना पर अंधेरा कर दिया था, थोड़ी सेना पर, एक टुकड़ी पर अंधेरा कर दिया था। तब अभिमन्यु ने उस राक्षस को वहां से भगा दिया था अपने दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करके दोस्तों, वरना वो राक्षस 9वें दिन ही पांडवों की आधी सेना को लगभग समाप्त कर सकता था। 10वें दिन अभिमन्यु ने अपने पिता के साथ मिलकर भीष्म पितामह को हरा दिया था। जी हां, हरा दिया था। अब 10वें दिन की स्टोरी तो आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में बताई है, और उसमें अभिमन्यु का भी रोल था, बहुत ज्यादा रोल था, क्योंकि भीष्म पितामह को बचाने के लिए उस समय वहां पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य सब मौजूद थे। अर्जुन भीष्म पितामह से लड़ाई कर रहे थे और यहां अभिमन्यु ने 6 योद्धाओं को एक साथ संभाल रखा था अपनी बाणों की वर्षा से। दोस्तों एक छोटा बालक समझने की गलती उसे कौरव नहीं कर सकते थे। 10वें दिन अपने पिता अर्जुन की मदद करने के बाद अभिमन्यु 11वें दिन कौरवों द्वारा बनाए गए शकट व्यू को लगभग तबाह कर देता है। इसी से कौरव डर जाते हैं कि वो कोई भी व्यू बनाए, अभिमन्यु का सामना करना लगभग मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभिमन्यु भले ही उम्र में छोटा था पर उसके पास वो सारे हथियार थे जो उसके पिता अर्जुन के पास थे। ये था वो शकट व्यू जिसको अभिमन्यु तहस नहस करते हुए निकल जाते हैं। दोस्तों तो आखिर क्या हुआ था युद्ध के 13वें दिन? कौरवों की सेना के सेनापति द्रोणाचार्य बन चुके थे और भीष्म अब तीरों की शैया पर जा चुके थे। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाने के आदेश दिए। असल में चक्रव्यूह जो आर्मी फॉर्मेशन होता था, इसके लिए एक बड़ी सेना चाहिए होती थी और बहुत समय लगता था इस चक्रव्यूह का निर्माण करने में। सोचना पड़ता था पहले कि कौन कहां पर होगा, उसके बाद यह चक्रव्यूह बनाया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पांडवों ने चक्रव्यूह का निर्माण क्यों नहीं किया चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए? तो चक्रव्यूह के निर्माण के लिए जो सेना चाहिए होती थी वो बहुत ही बड़ी सेना चाहिए होती थी, और आपको पता है कि पांडवों के पास मात्र 7 औक्षहिणी सेना ही थी और 13वें दिन तो उससे भी कम रह गई थी। पर कौरवों के पास अभी भी एक बहुत बड़ी सेना थी। आखिर चक्रव्यूह होता क्या है? ये एक चक्र की तरह होता है जो हमेशा चलता और घूमता रहता है। इसके बीच में दुर्योधन थे, साइड में कौरव थे, द्रोणाचार्य सबसे आगे थे और चक्रव्यूह में घुसने से पहले द्रोणाचार्य से लड़ना पड़ता। अब युद्ध के 13वें दिन पांडवों की सेना के सेनापति थे भीम। सबने कोशिश कर ली, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधिष्ठिर, सबने कोशिश कर ली, पर वो चक्रव्यूह के अंदर घुसना जानते ही नहीं थे। निकलने की बात तो छोड़ दीजिए। तो आखिर कितने लोग चक्रव्यूह में घुसना जानते थे? अगर एक मान्यता की माने तो चक्रव्यूह में घुसना सिर्फ 4 लोग ही जानते थे। एक थे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु और आखिरी, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। और नहीं, मैं गुरु द्रोण की बात नहीं कर रहा हूं, वो कोई और थे, ना ही मैं कर्ण की बात कर रहा हूं। तो आखिर कहां थे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध के 13वें दिन? तो दोस्तों एक सेना होती है आत्मघाती सेना, यानी कि सुसाइडल सोल्जर्स। उनका इस्तेमाल होता है महारथियों का ध्यान भटकाने के लिए। वो जो सेना होती है वो युद्ध में सिर्फ मरने के लिए ही होती है, ताकि महारथियों का ध्यान भटकाया जा सके और महारथियों को जिस स्पॉट से वो दूर ले जाना चाहते हैं उस स्पॉट से दूर ले जाया जा सके। उसी सेना की मदद से उस दिन कौरवों की तरफ से त्रिगर्त भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को कुरुक्षेत्र के उस हिस्से से काफी
दूर ले जाता है जहां पर चक्रव्यूह का निर्माण किया गया था। और वो हिस्सा बहुत दूर होता है दोस्तों, वो जगह बहुत दूर होती है जहां उस दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें ले जाया जाता है। मान लीजिए कम से कम नहीं तो 100 से 150 किलोमीटर दूर रही होगी वो जगह जहां चक्रव्यूह बना था उससे। तो अब वहां पर चक्रव्यूह में घुसने का तरीका किसी को नहीं पता था सिवाय अभिमन्यु के। एक 16 साल का बच्चा, अगर हम मान्यताओं की माने तो वो 16 साल के थे उस समय, किसी से डरते तो थे ही नहीं। उस समय किसी का डर था ही नहीं दोस्तों। उस समय तो एक जुनून होता है जवानी का, अपने दोस्तों को ये दिखाने का, अपने चाचा मामा ताऊ और पिताजी को ये दिखाने का कि मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। ये बोलकर कि मैं इस चक्रव्यूह में घुस सकता हूँ, वो युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर चक्रव्यूह में घुस जाता है। युधिष्ठिर सोचते हैं कि अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया तो उसके बाद हम इसके पीछे पीछे हम लोग भी घुस जाएंगे और किसी तरह से चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जयद्रथ को एक वरदान होता है भगवान शिव का कि वो एक दिन के लिए चारों पांडवों को यानी कि नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को रोक सकता है। वो तो जयद्रथ चक्रव्यूह का द्वार बंद कर देता है और चारों पांडवों को वहां पर रोक लेता है। अब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने का तरीका तो आता था, वो सारे कमजोर जोड़ को जानते थे, सीधा उसको तोड़ते हुए चक्रव्यूह के अंदर घुसे चले गए। अभिमन्यु इतने वीर थे कि गुरु द्रोण को तो 2 मुहूर्त यानी कि 48 मिनट में हरा दिया। अभिमन्यु जैसे ही चक्रव्यूह में घुसते हैं जयद्रथ द्वार को बंद कर देते हैं। अब अभिमन्यु एक वीर योद्धा की तरह चक्रव्यूह में घुसते चले जाते हैं और हजारों की संख्या में सैनिकों को मारते जाते हैं। जो भी अभिमन्यु की तरफ आता है उसका हाथ अभिमन्यु बाणों की मदद से जड़ से उखाड़ देते हैं। शैल्य के बेटे रुकमर्त का तो सिर ही धड़ से अलग कर देते हैं। यहाँ तक कि अभिमन्यु ने दुर्योधन को भी हरा दिया और कई तीर अपने कवच में घुसने के बाद दुर्योधन भी भाग जाता है वहां से। अपने पिता दुर्योधन को बचाने के लिए लक्ष्मण आता है तो अभिमन्यु दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर देता है। जी हाँ, मार देता है। ये देख दुर्योधन चिल्लाता है, मार डालो इसे, इसने मेरे पुत्र की हत्या कर दी, मार डालो। फिर 6 महारथी गुरु द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी, भृतपाल अभिमन्यु को घेर लेते हैं और हमला करते हैं। अभिमन्यु पे चारों तरफ से हमला कर देते हैं। फिर भी अभिमन्यु हार नहीं मानते। अब कर्ण अभिमन्यु के सामने आता है तो कर्ण के कान पर एक तीर मारते हैं जिससे कर्ण के कान में छेद हो जाता है। कर्ण घायल होके वहां से हट जाता है। कृपाचार्य के घोड़ों को मार देते हैं। विंदरक को यमलोक पहुंचा देते हैं। अश्वत्थामा के कवच में 25 बाण घुसा देते हैं। भृतपाल को मार देते हैं। सबको हारता हुआ देख के कर्ण एक बार फिर से अभिमन्यु से युद्ध करने आता है। दोनों के ही कवच खून से लाल हो जाते हैं। एक बार फिर से कर्ण पीछे हट जाता है तो अभिमन्यु अश्वकेतु जो मगध का राजकुमार था उसको मार देते हैं। भोजा जो मर्ती कवट के राजा हैं उन्हें भी मार देते हैं। उसके बाद दुशासनी यानी कि दुशासन का बेटा आता है अभिमन्यु के सामने और वो अभिमन्यु के सारथी और घोड़ों को घायल कर देता है। अभिमन्यु उसके बाद भी लड़ते रहते हैं और शत्रुंजय जो कि कर्ण के पुत्र हैं, उसके बाद चंद्रकेतु, मेघवेग, सुवर्ष और सूर्यभाषा को भी मार देते हैं। बहुत सारे राजाओं को अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अकेले ही मार दिया था। चक्रव्यूह में कौरवों की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। फिर शकुनी चिल्लाते हैं और पूछते हैं, गुरु द्रोण ऐसे तो ये सबको मार देगा, इसको रोके कैसे? इसको मारने का कोई तो उपाय बताओ गुरु द्रोण। तो गुरु द्रोण कहते हैं विमुखीकृत्य पश्चातः प्रहरण कुरु है कि इस पे पीछे से वार किया जाना चाहिए। दोस्तों युद्ध के पहले ही युद्ध के नियम तय हो चुके थे कि किसी निहत्थे पे वार नहीं किया जाएगा, पर यहाँ पर तो धर्म युद्ध में अधर्म होने वाला था। अब कर्ण आते हैं पीछे से और अभिमन्यु के तरकश को काट देते हैं। अभिमन्यु के धनुष की प्रत्यंजा को तोड़ देते हैं अपने बाणों की मदद से। अब प्रत्यंजा के कटने के बाद अभिमन्यु के पास धनुष नहीं बचता और तरकश उसकी पीठ से पहले ही गिरा दिया गया था। अब कृपाचार्य और अश्वत्थामा उसके रथ पर बाणों से वार करते हैं जिससे कि रथ टूट जाता है और वीर अभिमन्यु धरा पर आके गिर पड़ते हैं। तो दोस्तों अभिमन्यु के रथ और सारथी के मर जाने के बाद, प्रत्यंचा के धनुष की टूटने के बाद, तरकश के गिर जाने के बाद अभिमन्यु बिल्कुल जमीन पर होता है। उस निहत्थे पर वार नहीं कर सकते, ऐसा नियम था, पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अभिमन्यु फिर एक रथ के पहिए को उठा के कौरवों की तरफ गरुड़ की तरह टूट पड़ता है और एक एक करके सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। फिर द्रोणाचार्य बाणों से उस
रथ को भी खत्म कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद एक तलवार मिलती है अभिमन्यु को, उससे वो उनको नुकसान पहुंचाने की, कौरवों की सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसे में दुशासन का बेटा दुशासनी अभिमन्यु के सर पे गदे से वार करता है और अभिमन्यु बेसुध होकर दोस्तों यहीं पर गिर जाता है। उसके बाद कहते हैं कि जयद्रथ ने गिरे हुए अभिमन्यु को के पीठ पर लात भी मारी थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब आपको उस जगह पर लेके चलता हूं जहां पर मान्यताओं के अनुसार अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। आप देख सकते हैं कि मैं चढ़ाई कर रहा हूं एक टीले के ऊपर, एक मिट्टी के टीले के ऊपर। ये टीला कम से कम नहीं तो 70 से 80 फुट ऊंचा है। आप देखिए मेरे सामने यहाँ पर छोटी छोटी चिड़ियाओं ने टीले में घोंसले बनाए हुए हैं, यानी कि इस टीले की जो मिट्टी है वो भुरभुरी है, सख्त मिट्टी नहीं है किसी पहाड़ की तरह। ऐसा तब होता है, ऐसे टीले तब बनते हैं जब कोई चीज नीचे दबी हो और उसके ऊपर लगातार मिट्टी की परत जमती रहे, जमती रहे, जमती रहे। हजारों साल में इतने बड़े टीलों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों। महाभारत के 18 दिन के भीषण युद्ध में कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल हो गई थी, क्योंकि दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल हुआ था। इतना खतरनाक युद्ध था वो। यहाँ ना कोई पेड़ बचा था, ना यहाँ पे कोई सरोवर बचा था, ना यहाँ पर कोई टीला बचा था। तो फिर ये टीला बन कैसे गया? हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% श्योर हूं, पर हो सकता है कि अभिमन्यु से संबंधित कोई चीज यहां पर छोड़ दी गई उसकी स्मारक के तौर पर, या कोई चीज छूट गई यहां पर, कोई रथ का पहिया छूट गया, कोई धनुष छूट गया, कोई तीर छूट गया, या अभिमन्यु का कोई कवच छूट गया हो, या अभिमन्यु का ही क्यों, किसी महारथी का, कौरवों की सेना में किसी का कोई चीज छूट गई हो यहां पर, जिसको छोड़ दी गई हो। फिर लगातार उस पर मिट्टी की परत जमती रही, क्योंकि एक समतल भूमि थी, यहां पर धूल मिट्टी बहुत उड़ती थी। फिर लगातार उस पे मिट्टी की परत जमती रही और यहां पर इस 70-80 फुट ऊंचे टीले का निर्माण हो गया हो। तो जो ओरिजिनल जगह है जहां पर कहते हैं कि अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे, वो मैंने आपको दिखा दी है। वो लगभग खत्म हो चुकी है। टीला है वहां पर एक, और टीले का मैंने आपको रहस्य बताया कि जब कोई ईंट होती है, अगर ये दबी हुई है ईंट, इसके ऊपर अगर मिट्टी चढ़ती जाएगी तो वहां पर टीला बन जाएगा। तो हो सकता है कि उस टीले के नीचे कोई ऐसी चीज छुपी हो जो महाभारत काल के साथ या अभिमन्यु के साथ जुड़ी हुई हो। मैं ये नहीं कह रहा गारंटी के साथ कि ऐसा होगा, पर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि टीला बना है यहाँ और कहीं टीला नहीं है। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय यहाँ कोई टीला था ही नहीं दोस्तों, क्योंकि टीला अगर होता तो बचता नहीं। अब दोबारा से इतिहास को एक बार खड़ा करने की कोशिश यहाँ की गवर्नमेंट भी कर रही है, इसीलिए ये पूरे एरिया अब अभिमन्युपुर को डेवलप किया जा रहा है। पर यहाँ कोई आता तो है नहीं, और मुझे उम्मीद है कि अब शायद लोग यहाँ आएंगे। और ये एक बहुत ही शानदार अभिमन्यु की मूर्ति मेरे पीछे लगी है, कम से कम ये देखने तो आप यहाँ पर आएंगे ही। ये हमारा इतिहास है दोस्तों, जो लगभग खत्म हो चुका है यहाँ से। और अभिमन्यु के बारे में मैंने आपको वो सब बताया जो मैं बता सकता था छोटे से स्पैम में। ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा करना चाहूँगा नहीं। कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो सुपर थैंक्स का स्टिकर है, यू कैन हेल्प मी मॉनिटरी, या फिर ये मेरा UPI कोड है, पेटीएम नंबर है, यू कैन ऑल्सो हेल्प मी थ्रू पेटीएम। वो आपकी इच्छा है, अगर आप कर पाएं, यू हैव समथिंग टू स्पेयर तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। भगवान राम की कृपा से सब चल रहा है। जय श्री राम। दोस्तों, भगवान कृष्ण, अर्जुन और अभिमन्यु के अलावा चक्रव्यूह में घुसने का तरीका भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को भी पता था। जी हाँ, कुछ मान्यताओं की माने तो भगवान कृष्ण ने ही प्रद्युम्न को चक्रव्यूह में घुसने का तरीका और उसमें से निकलने का तरीका समझाया था। इसके बारे में और जानकारी दूंगा आपको अपने आने वाले वीडियोस में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।